मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2006 से लेकर आज तक अनेकों मोर्चों पर हमने मां बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। मैं कांग्रेस और कमलनाथ जी से इतना पूछना चाहता हूं कि उनकी 1.25 साल की सरकार ने संबल योजना के 16,000 देना बंद क्यों कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री फेस को लेकर तंज कसा है। सीएम ने कहा कि अभी शादी विवाह कुछ तय नहीं है, यहाँ लोग शेरवानी सिलवा कर घूम रहे हैं। सूत ना कपास जुल्हों में लट्ठम लट्ठा। वहीं बजरंग सेना के कांग्रेस में विलय पर सीएम ने कहा कि वह पाखंड है, इस पाखंड को जनता समझती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी में पौधारोपण के बाद मीडिया के सवाल पर कहा कि कांग्रेस में अब नेता कौन है, मुझे समझ नहीं आता। कोई कहता है भाभी, फिर कोई कहता है और कहलवाते हैं कि अवश्य भाभी, और उनकी ही पार्टी के नेता कह देते हैं कि अभी कोई फेस ही नहीं है। फिर कोई कह देता है कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उनको विधायकों ने कब चुना। अभी तो शादी विवाह कुछ तय ही नहीं हुआ और यहाँ लोग पहले से ही शेरवानी सिलवा कर घूम रहे हैं। सूत ना कपास जुल्हों में लट्ठम लट्ठा। सीएम ने कमलनाथ के मंदसौर गोलीकांड के कार्यक्रम में शामिल होने पर कहा कि चुनाव आते ही उनको मंदसौर याद आता है। मौतों पर राजनीतिक रोटियां सेकना यह कांग्रेस का काम ही रहा है, अब तक क्यों नहीं गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें जितनी नजदीक आती जा रही हैं, पक्ष और विपक्ष के द्वारा एक दूसरे पर उतना ही निशाना साधा जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा आए दिन कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया जाता है। अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री फेस को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है और साफ तौर पर कहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा यह तो अभी तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग अभी से शेरवानी सिलवा कर घूमने लगे हैं। शादी अभी कहीं तय नहीं हुई, लेकिन इससे पहले ही शेरवानी सिल चुकी है और शेरवानी पहनकर घूम रहे हैं। अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना। अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, कि लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। सूत ना कपास जुल्हों में लट्ठम लट्ठा। दमोह में गंगा जमुना स्कूल मामले पर सीएम ने कहा कि मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच होगी। एक बात साफ है कि कोई भी स्कूल बेटियों को अलग ड्रेस पहनने या हिजाब बांधने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कठोर कार्रवाई की जाएगी, जांच की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस के आदिवासियों को साधने पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव में साधने की कोशिश करती है। कांग्रेस ने कभी पैसा एक्ट लागू नहीं किया। आज कई ग्राम पंचायत तेंदुपत्ता खुद तोड़ रही हैं। मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच होगी। एक बात साफ है, कोई भी बेटी को या बच्चों को अलग ड्रेस पहनने के लिए या बांधने के लिए, चाहे वो हिजाब हो बाकी चीज हो, बाध्य नहीं कर सकता। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मेरी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जो सच है उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। सीएम ने कहा कि 2006 से लेकर आज तक अनेकों मोर्चे पर हमने मां बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। मैं कांग्रेस और कमलनाथ जी से इतना पूछना चाहता हूं कि उनकी 1.25 साल की सरकार ने संबल योजना के 16,000 देना बंद क्यों कर दिया। बेटियों की शादियों में उन्होंने घोषणा की कि शिवराज से दुगनी राशि देंगे। बेटियों की शादी हो गई, किसी को राशि नहीं मिली। बेगा, भागरिया और सहारिया को भी 1,000 रुपए की राशि से सरकार ने वंचित कर दिया। वो छीनने का काम करते हैं। मेरी तो जिंदगी का मकसद है माँ, बहन और बेटी का सशक्तिकरण।
पहले 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 956 हो रही हैं। हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे, लेकिन वो लोग जो चुनाव देखकर नकल कर रहे हैं, कई वादे कर रहे हैं, वह यह तो बता दें कि पुराने वादे कितने पूरे किए। गिनकर कहते थे कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महज एक योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति की कड़ी है। यह सामाजिक क्रांति मैंने 2006 में शुरू की थी। लाडली लक्ष्मी योजना बनाकर बेटा और बेटी में भेद ना करें, बेटी लखपति बन जाए, इसको और बढ़ाया। स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण बहनों को दिया, उनको राजनीतिक महत्व दिया। उसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में मेयर हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, पार्षद, सरपंच चुनकर बहनें आ रही हैं और स्थानीय सरकारें चला रही हैं। इसको हमने और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाई, ताकि बेटी का विवाह भी बोझ न बने। इसलिए हमने 2007 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की थी। इसको आगे बढ़ाते हुए हमने बहन बेटियों के नाम पर भी संपत्ति आए। पहले पुरुषों के नाम पर ही संपत्ति होती थी। हमने यह किया कि बहनों के नाम पर रजिस्ट्री हो तो स्टाम्प शुल्क 1% लिया जाएगा। अब बहन और बेटियों के नाम पर संपत्ति अब आ रही है। इसको और आगे संबल योजना के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिसमें हमने तय किया कि बेटा और बेटी को जन्म देने वाली गरीब और मजदूर बहन है तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपए देंगे। ऐसे एक नहीं अनेकों कदम बहनों के सशक्तिकरण के लिए उठाए। 2017 में अत्यंत गरीब परिवार की पिछड़ी जनजाति की बेगा, भारिया और सहरिया इन बहनों के खाते में 1,000 रुपए हर महीने डाले जाएं, ताकि यह अपने बच्चों की देखभाल पर ध्यान दे सकें। लेकिन अब उससे एक कदम आगे बढ़कर हमने बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, जिसमें निम्न और मध्य वर्ग परिवार की बहनों के खाते में 1,000 रुपए डालने का फैसला लिया है। 10 जून को बहनों के खाते में राशि डाली जाएगी। यह एक श्रृंखला है, ऐसा नहीं है कि चुनाव देखा और घोषणा कर दी।